फ्री स्टडी 94 यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हम आज करंट अफेयर्स रिवीजन के अंतर्गत पार्ट 2 देखेंगे, जहां से हमने जो है कि प्रॉपर ये जो है टॉप 500 वन लाइनर का जो सीरीज मैंने चलाया था उत्कर्ष क्लासेस की मैगजीन से, उसका हम पार्ट 2 देखेंगे। यहाँ पे देखिए, ये जो सीरीज है कहीं ना कहीं अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जैसा कि मैं पहले ही लेक्चर में पार्ट 1 जब मैंने कर रहा था तो मैंने बताया था कि आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो टॉपिक हैं सिलेबस के अंतर्गत 68वीं बीपीएससी के लिए जो करंट अफेयर्स में पढ़ना चाहिए, उन सभी टॉपिक को हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। और विगत 1 वर्षों का, यानी जनवरी से लेकर के जनवरी 2022 से लेकर के दिसंबर 2022 तक ये सारे करंट अफेयर्स को हम कवर अप करेंगे इस सीरीज में। ठीक है, लगभग 500 प्लस, यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर रखा है कि 500 प्लस आपको वन लाइनर हम 2 से 3 दिनों में, यानी ये सेकेंड लेक्चर है। वन लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर ऑलरेडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है दोस्तों, आप वहाँ से जाइए, आराम से आप देख सकते हैं चीज़ों को। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है। इसके अंतर्गत जो है पूरे 1 साल की जो घटना चक्र हैं, घटनाक्रम हुए हैं, वो आपके कहीं ना कहीं वन लाइनर के तौर पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, तो अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, इसके अलावा हमारा एक और प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है, जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि लक्ष्य बैच है जनरल साइंस टारगेट 68 बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। ये जनरल साइंस के लिए क्लासेस हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और ये जो क्लासेस हैं दोस्तों, ये आपका 12 जनवरी 2023 से शाम 5 बजे ये हमारा प्रोग्राम शुरू हो रहा है। इसके अंतर्गत जो है 12 क्लासेस आपको मिलेंगे टोटल। और अगर आप 12 क्लासेस को अगर आप अच्छे से करते हैं तो जो बीपीएससी के अंतर्गत जो है 25 से 30 प्रश्न पूछे जाते हैं जनरल साइंस का, उसका आप सही से उत्तर आप दे पाएंगे। उससे ज़्यादा आपको क्लासेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, टू द पॉइंट सारी चीज़ें मिलेंगी। तो आप जो है कि इस सीरीज को अगर आप करना चाह रहे हैं तो आपको जो है क्या करना होगा, सबसे पहले ये करना होगा कि क्लास, यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्लास के लिए आपको जो है फ्री स्टडी 94 यूट्यूब चैनल पे हम उपलब्ध करवाएंगे ये क्लासेस। तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब ये सीरीज के अंतर्गत क्लासेस आना शुरू होगा तो आपके पास जो है उसका नोटिफिकेशन आएगा। इसके लिए जो है कि बेल बटन जो है आपका जो है कि प्रॉपर बटन जो है तो होता है, जिसके माध्यम से नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता है। ठीक है, आप ज़रूर दबा लीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ पास भी आप इसे जो है शेयर कर दीजिए लिंक को। ठीक है, तो हम चीज़ों को आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, करंट अफेयर्स के अंतर्गत जो सीरीज में हमने जो शामिल किया है, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है करंट अफेयर 2022 वो टॉप वन लाइनर फैक्ट्स पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी कर रखा है। तो हम एक एक चीज़ों को देखेंगे और कोशिश करेंगे कि 15 से 20 मिनट में हम लगभग 100 से 150 ऐसे वन लाइनर हम कवर अप कर लें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। कहा जा रहा है कि विश्व का पहला वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड किस संस्था ने जारी किया है? तो किसके द्वारा जारी किया गया है? विश्व बैंक के द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि 27 मार्च 2022 को किसने स्विस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो किसने जीता था? तो पीवी सिंधु ने जीता था। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि 28 मार्च 2022 को बीबीसी इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 चुना गया। किसे चुना गया है? तो ये मीराबाई चानू को चुना गया है दोस्तों। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि मार्च 2022 को जमशेदपुर में आयोजित सैफ अंडर 18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीती? तो भारत के द्वारा ये जीता गया है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि 31 मार्च 2022 को किसने फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स यानी फास्टर सॉफ्टवेयर का अनावरण किया? तो किनके द्वारा किया गया था? एनवी रमना के द्वारा किया गया था। ये कौन थे? आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिए। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड ने कहाँ पर वर्णिका नामक एक स्याही निर्माण इकाई की स्थापना की है? तो ये मैसूर कर्नाटक में किया दोस्तों। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ये, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि 4 अप्रैल 2022 को 64वें ग्रैमी अवार्ड्स 2022 में किसे एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड प्रदान किया गया? तो किसे? वीआर को
किया गया है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि 3 अप्रैल 2022 को किसने आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2022 का खिताब जीता है? तो किसने जीता है दोस्तों? तो ये ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि 4 अप्रैल 2022 को केंद्र सरकार ने किसे भारत का अगला विदेश सचिव नियुक्त किया है? तो विनय मोहन क्वात्रा को की नियुक्ति हुई है। ऐसे देखिए, नियुक्तियों से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं। हम अलग से नियुक्तियों पे भी आपका जो है कि प्रॉपर एक लेक्चर लेकर के आएंगे, जो आपके एग्जामिनेशन के लिए और अभी तक के जो भी अपडेट हैं उसके स्तर पर हम नियुक्तियों पे चर्चा करेंगे। उसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 4 से 5 मिनट का एक छोटा सा लेक्चर हम बनाएंगे, सब मतलब कि टॉपिक वाइज, ताकि आपको जो है सारी चीज़ें मिसलेनियस टॉपिक के अंतर्गत सारी चीज़ें कवर अप हो जाएंगी। ठीक है। 4 अप्रैल 2022 को किसे वर्ष 2021 के लिए 31वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? तो प्रोफेसर राम दरस मिश्र को। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि 4 अप्रैल 2022 को किस राज्य में आदिवासी समाज का सबसे बड़ा प्रकृति पर्व सरहुल 2022 मनाया गया? तो झारखंड। ठीक है, किस राज्य में मनाया गया? तो झारखंड में मनाया गया। डायरेक्ट प्रश्न अगर पूछा जाता है तो आपको जवाब देना होगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि 4 अप्रैल 2022 को कौन सा देश आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन CDRI में शामिल होने वाला 30वां देश बन गया है? तो कौन देश शामिल हुआ है? तो मेडागास्कर शामिल हुआ है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि 10 अप्रैल 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस राज्य में माधवपुर घेड़ मेला 2022 का शुभारंभ किया? तो कहाँ पे किए हैं, किस राज्य में? तो गुजरात में। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की है। कहा जा रहा है 8 अप्रैल 2022 को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए पहला निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन लॉन्च किया गया, किसके द्वारा? देखिए कौन सा मिशन था ये? एक्सियोम मिशन 1। ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है 10 अप्रैल 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में सीमा पर्यटन परियोजना या सीमा दर्शन परियोजना का उद्घाटन किया है? तो कहाँ पे किया है? गुजरात में किया है दोस्तों। ठीक है, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखने की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि ये सारी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। ठीक है, और हम टॉप 500 प्लस वन लाइनर देख रहे हैं, उसमें हम वही चीज़ों को शामिल किए हैं जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन माई इग्निस विद BCCI नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो विनोद राय। ठीक है, ऐसे प्रश्न जो है ना पुस्तक और उनके लेखक से प्रश्न पूछती है BPSC, हमेशा से प्रश्न आया हुआ है। आप प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन देखेंगे, प्रीवियस जो 67वें एग्जाम हुआ है, री एग्जाम हुए हैं, ठीक है, उसमें आप देखेंगे तो आपसे प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, गीतांजलि श्री का। ठीक है, हम वो भी चर्चा करने वाले हैं। ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि अप्रैल 2022 में किन 2 भारतीय शहरों को 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है? तो किसे दी गई है? हैदराबाद और मुंबई को। दोनों फैक्ट को याद रखेंगे। राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो कौन सा देश करेगा? याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया करेगा दोस्तों। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि 14 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया? तो कहां पे किया है? तो नई दिल्ली में किया है। ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि 16 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का लोकार्पण किया? तो मोरबी, गुजरात में किया है दोस्तों। मोरबी किस लिए अभी चर्चा में बना हुआ था गुजरात इलेक्शन के पहले? तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिए कि किस लिए चर्चा में बना हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि यूनेस्को ने कितने नए यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क की घोषणा की है? ठीक है, तो 8। याद रखिएगा, फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कहा जा रहा है कि राज्य स्तर पर एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो राजस्थान, एल रूट सर्वर। ठीक है, याद रखिएगा ये फैक्ट। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि अक्सर चर्चा में रहने वाली अल अक्सा मस्जिद कहाँ स्थित है? तो जेरूशलम में। ये काफ़ी चर्चा में बना हुआ था दोस्तों कि अल अक्सा मस्जिद में कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी जिसके कारण जो है ना ये काफ़ी चर्चे में आया था, और ये जगह जो है ना कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप ये याद रखिएगा ये मस्जिद कहाँ पे है। ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि 20 अप्रैल 2022 को कहाँ पर भारत के पहले शुद्ध हरित हाइड्रोजन पायलट प्लांट की शुरुआत की गई है? तो कहाँ पे की गई है? जोरहट, असम में की गई है दोस्तों। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि विजडन ने
किन दो भारतीय खिलाड़ियों को वर्ष 2022 के लिए क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुने गए हैं? कौन चुने गए हैं? तो रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह। ठीक है, इनका संबंध किस आईपीएल टीम से है वो भी आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख करके भेजिएगा। दोनों एक ही आईपीएल टीम से खेलते हैं, उस टीम का आप नाम लिख करके हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख करके भेजिएगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि नेक्सो ने किसके सहयोग से विश्व का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड लॉन्च किया है? तो किसके सहयोग से? तो मास्टर कार्ड के सहयोग से। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि ट्राइलेटरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन फंड किस देश ने लॉन्च किया है? तो भारत ने लॉन्च किया दोस्तों, याद रखिएगा। वर्ष 2022 के लिए लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो मैक्स वेरस्टेपेन को चुना गया है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों कि अप्रैल 2022 में कौन सा देश, देखिए कौन सा देश बिटकॉइन को अपनी आधिकारिक मुद्रा बनाने वाला विश्व का दूसरा देश बन गया है? तो कौन सा? अल साल्वाडोर। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में कौन सा जिला प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% परिवारों को शामिल करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है? तो कौन सा जिला है? सांबा जिला है, सांबा जिला है, याद रखिएगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि 26 से 30 अप्रैल 2022 तक एशिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं आतिथ्य मेला आहार 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया दोस्तों। ठीक है, इन सारे फैक्ट्स को ध्यान में रखेंगे ना तो आगामी एग्जाम में जो 68वीं का जो पेपर होने वाला उसमें आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे दोस्तों। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि 22 अप्रैल 2022 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहाँ से डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना का शुभारंभ किया? तो कहाँ से किया है? तो ये जगह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमेशा न्यूज में रहता है, वाराणसी। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है 29 अप्रैल से 1 मई 2022 तक पहली सेमिकॉन इंडिया 2022 कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया है दोस्तों? बेंगलुरु में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो कौन सा देश करेगा? तो भारत करेगा। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि परसिवरेंस रोवर किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है? तो आपका नासा से संबंधित है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि किस देश के राष्ट्रपति को लोकतंत्र की रक्षा के लिए जॉन ऑफ कैनेडी प्रोफाइल्स इन करेंज पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जाएगा? तो यूक्रेन के राष्ट्रपति को ये सम्मान दिया जाएगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि मोटे अनाज से संचालित भारत के पहले इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो पूर्णिया, बिहार में। देखिए ये ऐसे फैक्ट्स हैं ना, ये आपके बिहार से संबंधित फैक्ट है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न जो है ना बन सकता है 68वीं में। इसको याद रखिएगा कि मोटे अनाज से संचालित भारत के पहले इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो बिहार के पूर्णिया जिले में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि जीन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र है दोस्तों। नेक्स्ट कहा जा रहा है भारत का 100वां यूनिकॉर्न कौन बना है? तो ओपन बना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर है? तो 150वें स्थान पर है दोस्तों। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि 2 मई 2022 को किसने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता? तो रोनी ओ सुलिवन। ठीक है, रोनी ओ सुलिवन जीता है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है यहाँ पे भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला। देखिए भारत की पहली, देखिए पहली जब भी आता है तो आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जामिनेशन के लिए। भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला की घोषणा किस राज्य द्वारा की गई है? ठीक है, तो ओडिशा सरकार के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि परिसीमन आयोग ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए कितने विधानसभा क्षेत्र रखे हैं? तो कितने क्षेत्र रखे हैं दोस्तों? तो ये 90 याद रखिएगा। ऐसे प्रश्न ही पूछे जाएंगे आपसे, इसके अलावा किसी प्रकार का प्रश्न नहीं बनता है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब फैक्ट हब किस शहर में स्थापित किया गया है? तो हैदराबाद में किया गया है, ये भी याद रखेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट, सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं यहाँ पे। कहा जा रहा है कि विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 किसे दिए जाने की घोषणा की गई है? तो डॉक्टर सिंथिया रोसेनज्विग। ठीक है, रोसेनज्विग को ये जो है पुरस्कार दिया जाएगा, विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से देने की घोषणा की गई है डॉक्टर सिंथिया रोसेनज्विग को। ठीक है, 5वां आदि
महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो मंडला, मध्य प्रदेश। ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है यहाँ पे कि किसने विश्व की सबसे ऊंची चोटी, देखिए विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की 26वीं बार फतह कर विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया है? तो कामी रीता शेरपा। याद रखिएगा ये फैक्ट। कहा जा रहा है कि मेरकॉम इंडिया के अनुसार 10 गीगावाट सौर क्षमता को पार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है दोस्तों, याद रखेंगे। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में किसे पहले बांग्ला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ममता बनर्जी। ये भी फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पहले बांग्ला अकादमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ममता बनर्जी। ममता बनर्जी कौन है? ये कमेंट्स बॉक्स में आप हमें लिख करके भेजेंगे। ये फैक्ट कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट होते हैं और मैच करवाती है बीपीएससी, जैसा कि 67वीं में मैच करवाया था। एक तरफ जो है व्यक्ति का नाम और दूसरे तरफ जो है राज्य, और पूछा था कि ये राज्यपाल कहाँ पे सुमोलित करना था। ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि एयर इंडिया का मुख्य कार्यपालक अधिकारी सीईओ और प्रबंध निदेशक एमडी किसे नियुक्त करने की घोषणा की गई है? तो कैंपबेल विल्सन को। ठीक है। कहा जा रहा है कि टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? तो फ्रैंक बिल्जेक। ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC में रूस की जगह किस देश को चुना गया है? तो चेक गणराज्य को चुना गया है। नेक्स्ट कहा जा रहा है यहाँ पे कि प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से किस भारतीय को सम्मानित किया जाएगा? तो बालकृष्ण दोषी को जो है कि इससे सम्मानित किया जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि भारत ने किसे हराकर पहली बार थॉमस कप जीता है? तो इंडोनेशिया को। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पहली बार जीता है। देखिए पहली बार चीज़ें आती हैं आपके लिए, एग्जामिनेशन के लिए भी हिटेड फैक्ट आ जाते हैं, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एक्सपेक्ट होता है कि पूछे जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि ब्राज़ील में आयोजित डेफ फिलिक्स 2022 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा? तो 9वें स्थान पर रहा। नेक्स्ट कहा जा रहा है यहाँ पे कि पेट्रोल में एथेनॉल के 20% मिश्रण के लक्ष्य को कब तक पूरा करने के लिए राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 में संशोधन की मंजूरी दी गई है? तो 2025-26 तक जो है पेट्रोल में एथेनॉल के 20% मिश्रण का लक्ष्य रखा गया है सरकार के द्वारा, इसलिए राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 में क्या किया गया है? अमेंडमेंट किया गया है, संशोधन किया गया है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहाँ से, देखिए कहाँ से, किस जगह से सुपोषित माँ अभियान के द्वितीय चरण का शुभारंभ किया है? तो कोटा, राजस्थान से। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि कौन सा राज्य भारत में पहली बार सरकारी स्वामित्व वाला ओवर द टॉप OTT मंच सी स्पेस शुरू करने जा रहा है? तो केरल। ठीक है, याद रखेंगे, केरल का फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में, देखिए महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल करने वाली 5वीं भारतीय महिला मुक्केबाज कौन बनी? तो निखत जरीन। ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि क्वाड शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो टोक्यो, जापान में किया गया दोस्तों, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास बोगोसागर का तीसरा संस्करण का आयोजित किया गया है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच जो है बोगोसागर द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे ये चीज़ें जो है कि प्रॉपर आपसे पूछे जाने की पूरी संभावनाएं हैं एग्जामिनेशन के अंतर्गत। नेक्स्ट कहा जा रहा है भारत और किस देश ने निवेश प्रोत्साहन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत और किस देश? तो अमेरिका के साथ ये समझौता किया गया है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि चर्चा में रही इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का संबंध किस राज्य से है? तो राजस्थान से है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने भारत में पहला ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया है? तो ओडिशा में। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट कहा जा रहा है, आगे हम बढ़ रहे हैं, कहा जा रहा है कि विश्व वायु शक्ति सूचकांक 2022 में भारतीय वायुसेना को कौन से स्थान पर रखा गया है?
तो तीसरे स्थान पर रखा गया है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि किसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है, तो गीतांजलि श्री को। देखिए यही प्रश्न जो है ना 67वीं बीपीएससी के अंतर्गत आ चुका है। ठीक है, डायरेक्ट प्रश्न आया हुआ है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इन चीज़ों को आपको जो है कि हमने वो चीज़ों को शामिल किया है जहाँ से प्रश्न डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर विश्व के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किया है, तकलोल गुजरात में। याद रखेंगे, विश्व के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो कलोल गुजरात में। जगह का नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कहा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ एथलीट समिति का अध्यक्ष किस भारतीय को चुना गया है, तो लवलीना बोरगोहेन को चुना गया है दोस्तों। याद रखेंगे ये। कहा जा रहा है कि 75वें कांस फिल्म महोत्सव में किसे फाल्म डिओर प्रदान किया गया है, तो ट्रायंगल ऑफ सैडनेस को ये प्रदान किया गया है। नेक्स्ट आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि इंडियन प्रीमियर लीग 2022 का 15वां संस्करण गुजरात टाइटंस ने किसे हरा कर जीता है, तो राजस्थान को हरा करके ये जीता है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि चर्चा में रही मैत्री एक्सप्रेस रेलगाड़ी किन देशों के बीच संचालित है, तो भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री एक्सप्रेस रेलगाड़ी का संचालन किया जाता है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि चर्चा में रहा सिरपुरकर जांच कमीशन किससे संबंधित है, तो दिशा रेप केस से संबंधित है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि किसने फ्रेंच ओपन 2022 में महिला सिंगल्स का खिताब जीता है, तो ईगा स्वाटेक ने जीता है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि डब्ल्यू ड्यूक तितली, देखिए डब्ल्यू ड्यूक तितली को किस राज्य की राज्य तितली घोषित किया गया है, तो सिक्किम का घोषित किया गया है दोस्तों। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा था ये। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे इन सारी चीज़ों को। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर है, तो 180वें स्थान पर है दोस्तों। नेक्स्ट कहा जा रहा है यहाँ पे कि हाल ही में किन दो देशों को राष्ट्रमंडल देशों के समूह में शामिल किया गया है, तो गैवान और टोगो को शामिल किया गया है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहां पर स्थित राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय को राहु के लिए समर्पित किया है, तो पणजी गोवा। ठीक है, बिमस्टेक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फैसिलिटी की स्थापना कहां की जाएगी, तो कोलंबो श्रीलंका में किया जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि चर्चा में रहा I2U2 समूह में कौन से देश शामिल हैं, तो I मतलब दो आई मतलब आई से इंडिया, आई से इजराइल, और यू से हो जाएगा यूएसए, और एक यू से हो जाएगा आपका यूएई, यानी भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका। तो I2U2 का फुल फॉर्म ही होता है इंडिया, इजराइल, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और यूनाइटेड अरब अमीरात। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता उत्सव उन्मेष कहाँ आयोजित किया हुआ, तो शिमला हिमाचल प्रदेश में। भारत का पहला डार्क स्क्वाड रिजर्व, देखिए पहला डार्क स्क्वाड रिजर्व कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो लद्दाख में किया जाएगा दोस्तों। ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया, तो बेंगलुरु में किया है। नेक्स्ट कहा जा रहा है बेंगलुरु हाल ही में इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन IRCTC द्वारा देश की पहली भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन कहाँ से शुरू की गई है, तो नई दिल्ली से शुरू की गई है दोस्तों। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में वन रैंक वन नेशन वन राशन कार्ड को लागू करने वाला 36वां और भारत का अंतिम राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो असम है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की मछली किस देश में पाई गई है, तो कंबोडिया में पाई गई है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि किसने रणजी ट्रॉफी 2021-22 का खिताब जीता है, तो मध्य प्रदेश ने जीता है दोस्तों। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि G7 के 48वें शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है, तो जर्मनी में किया गया है। दा विंची मिशन का संबंध किससे है, तो नासा से दोस्तों। हाल ही में जानवरों के लिए विकसित किए गए देश के पहले कोविड रोधी टीके क्या नाम है, तो एनोकोवैक्स नाम है, याद रखेंगे। कहा जा रहा है कि हाल ही में किसे मनरेगा लोकपाल नियुक्त किया गया है, तो NK ओझा की नियुक्ति हुई है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि खेलो इंडिया युवा खेल 2021 में
कौन सा राज्य पदक तालिका में शीर्ष पे रहा? तो हरियाणा। नेक्स्ट कहा जा रहा है हाल ही में किस राज्य में रज महोत्सव मनाया जा रहा है? तो उड़ीसा में मनाया गया। भारत गौरव योजना के तहत भारत की पहली निजी ट्रेन कहाँ संचालित की गई है? तो कोयम्बटूर टू शिरडी। याद रखिएगा, भारत गौरव योजना काफ़ी चर्चा में बना हुआ है। ठीक है, तो ये पहली भारत गौरव योजना के तहत भारत की पहली निजी ट्रेन कहाँ संचालित की गई? तो कोयम्बटूर से शिरडी के बीच में संचालित की गई है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में किस राज्य में देश की पहली बालिका पंचायत की शुरुआत की गई है? तो कुनारिया गांव, गुजरात में। याद रखेंगे। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में खबरों में रहा ऑपरेशन संकल्प किस सशस्त्र बल से संबंधित है? तो भारतीय नौसेना से संबंधित है दोस्तों। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने PSLV C53 से किस देश का DSEO सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो सिंगापुर का सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास रिमपैक 2022 भारत की तरफ कौन सा INS भाग लिया है? भारत की तरफ से तो INS सतपुड़ा ने भाग लिया है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े इनोवेशन कैंपस T-Hub 2.0 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो हैदराबाद में किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर दूर भाला फेंक कर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो 89.94 मीटर की जो है भाला फेंक रिकॉर्ड बनाया इन्होंने। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने कैपस्टोन अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? तो नासा ने लॉन्च किया है दोस्तों। ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि किस राज्य सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए नारी को नमन योजना शुरू की है? तो हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा ये योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में भारतीय सेना कहां पर सीमा और तटीय सुरक्षा के पहलुओं पर सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया है? तो जोधपुर राजस्थान में किया गया है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने किस संस्था में प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र तिहान का उद्घाटन किया है? तो IIT हैदराबाद में किया है। नेक्स्ट कहा जा रहा है भारतीय मूल के ब्रिटिश नेता ऋषि सुनक किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो इंग्लैंड के बने हैं दोस्तों। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में किस अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय का प्रभार दिया गया है? तो स्मृति ईरानी। 67वीं BPSC के अंतर्गत ये प्रश्न आ चुका है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न जो है ना कि आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि भारत के प्रथम पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो दिल्ली में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़ें तो कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किन 4 लोगों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया? तो PT ऊषा, इलैया राजा वीरेंद्र हेगड़े और विजेंद्र प्रसाद। तो ये चारों नाम याद रखेंगे। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहां पर अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया? तो वाराणसी में उद्घाटन किया है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि चर्चा में रही मानगढ़ पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो बांसवाड़ा राजस्थान में स्थित है दोस्तों। कहां पर हरियाली महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया है? तो दिल्ली में किया गया है। याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कहा जा रहा है कि हाल ही में खबरों में रहा डेरोचो क्या है? तो डेरोचो एक तूफान है। ठीक है, तो ऐसा अगर पूछता जाता है कि हाल ही में खबरों में रहा डेरोचो क्या है, तो एक प्रकार का तूफान है। अक्सर चर्चा में रहने वाला न्यायमूर्ति रोहिणी आयोग का संबंध किससे है? तो अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC के उपवर्गीकरण से है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। कौन सा राज्य प्राथमिक शिक्षा में नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो उत्तराखंड। 67वीं BPSC के अंतर्गत जो है ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। इसीलिए जो है कि ये सारे फैक्ट जो हैं कहीं ना कहीं आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कहा जा रहा है कि हाल ही में केंद्रीय कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने कहां पर राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान का उद्घाटन किया? तो करनाल हरियाणा में किया है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कहां पर गति शक्ति विश्वविद्यालय स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो बड़ोदरा गुजरात में। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां पर पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस संगोष्ठी और प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है? तो ये कहां पे किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने अर्न विद द लर्न योजना शुरू किया है? तो
त्रिपुरा सरकार के द्वारा ये शुरू किया गया है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा कौन सा है। तो कौन सा है पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा दोस्तों? तो लेह है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। अगर प्रश्न आते हैं तो ऐसे प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए आपसे, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में जारी राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022 रैंकिंग NIRF में ओवरऑल श्रेणी में कौन शीर्ष पर है? तो IIT मद्रास है दोस्तों। हाल ही में किसने नॉलेज पोर्टल लॉन्च किया है? तो KVIC खादी ग्रामोद्योग के द्वारा ये नॉलेज पोर्टल लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, यूरो को मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 20वां देश कौन बन गया है? तो क्रोएशिया बन गया है दोस्तों, ठीक है, याद रखेंगे। देखिए ये सारी चीज़ें इसलिए मैं यहाँ पे सारी चीज़ों को कवर अप करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है? तो 18 जुलाई को मनाया जाता है। सिंगापुर ओपन 2022 महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो PV सिंधु ने जीता है दोस्तों। तो इस प्रकार से जो है कि हमने टॉप 500 प्लस वन लाइनर के अंतर्गत जो है कि ये हमारा दूसरा पार्ट था, दूसरी लेक्चर थी। और इसके अंतर्गत जो ये आप देख रहे हैं ये PDF ऑलरेडी हम अपने टेलीग्राम चैनल पर भी फॉरवर्ड करते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से जा कर के आप चीज़ों को देख सकते हैं, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं और सारे PDF को आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप बार बार देखिए, बार बार यहीं से प्रश्न आएंगे, इसके बाहर से कुछ भी प्रश्न नहीं आएंगे, ठीक है। हम चीज़ों को जल्द से जल्द इसे वन लाइनर सीरीज को जल्द से जल्द कंपाइल करेंगे और इसके बाद जो है कि टॉपिक वाइज हम डिस्कशन करेंगे ताकि आपके एक भी ऐसे सेगमेंट जो है जहाँ से BPSC करंट अफेयर्स के तौर पर प्रश्न पूछती है वो आपके छूटेंगे नहीं। दूसरी बात यह है कि कल से यानी 12 जनवरी 2023 से ये हमारा जनरल साइंस का प्रीलिम्स स्पेशल सीरीज आने वाला है और ये प्रतिदिन शाम 5 बजे आएगा और इसके अंतर्गत 12 क्लासेज हम देंगे और इसके अंतर्गत 30 प्रश्नों के सही उत्तर का आप जो है जवाब ढूंढ पाइएगा। और इसके लिए हमारे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना होगा, लाइक करना होगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करने होंगे। थैंक यू सो मच।